ठीक है, कोई बात नहीं, रह के भी क्या कर रहा हूँ। अब ये बैरागी तो बताए कि हम रात भर वही, ठंड लग रही तो लग रही, क्या फर्क पड़ता है, उस ठंड में मैं हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना। वो तो देखना तब है कि मैं ठंड के साथ हूँ कि मैं अपने साथ हूँ। लेकिन उस रात में अपने साथ ही रहा। अगर ठंड के साथ होता तो इनको जगा देता और बिस्तर ले लेता। मैं अपने साथ ही रहा, मैं ठंड के साथ नहीं हुआ पूरी रात। पूरी रात अगर ठंड के साथ होता तो बिस्तर छीन लेता। मैं अपने साथ ही बना रहा, तो मैंने अपने साथ अपना साथ कभी छोड़ा नहीं, कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए। इसलिए ये मेरा फैसला है और मेरा फैसला मैं बदलूंगा नहीं। मेरा फैसला मैं तब बदलूंगा जब अस्तर उठेगा। मेरा फैसला, अगर मेरे फैसला बदलने में मेरा अस्तर गिर रहा है, मेरा और किसी और का, मैं नहीं बदलने वाला हूँ। और ये भी क्लियर था कि कितने समय में मुझे मिलेगी, उपलब्धि होगी, कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं पता था, पता थोड़ी रहता है। पता थोड़ी रहता है। अरे वो तो छोड़ दीजिए, नींद कब आएगी, कब आँख खुलेगी, पता है क्या? आज तक कोई बता सकता है? रोज वही करते हो, बता सकते हो? हाँ, वो भी रात भर नींद आएगी कि नहीं आएगी ये भी नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। तो कब होगी पता नहीं। लेकिन आपको पता चल गया था 2015 में। लेकिन हाँ, मुझे तो पता चल गया था, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ किया होगा। ऐसे थोड़ी पता चल गया, पता चलने के लिए भी तो कुछ किया था। तो मेहनत क्या होगा पक्का, ये मुझे पता था, होगा पक्का, और इसी जन्म में होगा ये भी पक्का था, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। ये तो मैंने जब चला तभी पक्का कर लिया था। मेरा भी एक क्वेश्चन है कि आपको एक 24-25 साल की उम्र में इतना दृढ़ निश्चय ये आपने कर लिया और इतनी यातनाएं आप सहन कर रहे हो, जो कि एक महात्मा बुद्ध ने भी वही सारी चीज़ें करी, एक राजकुमार होते हुए वही आपने सब करी। तो हम लोग इतने सालों से सत्संग सुन रहे हैं, शास्त्र को ढो रहे हैं, इधर भी आके पढ़े हैं, और ये हमें क्यों नहीं दृढ़ निश्चय होता? तो इससे मेरा क्वेश्चन होता है, क्या ये आपका पुराने जन्म का वो चीज़ें थी कि उस जन्म में आपने पक्का कर लिया तो बहुत अर्ली आप एकदम लग गए यंग स्टेज में ही कि अब कुछ नहीं चाहिए? जो स्टेज एक मतलब हार्मोन्स इतने ज़्यादा वर्क करते हैं उस टाइम पे कि उसको अपने बॉडी कॉन्शियस से हट के वो कोई और चीज़ सोच भी नहीं सकता है। 24-25 साल में आदमी के पास तो बहुत ज़्यादा मतलब वो पागलपन से छा जाता है। उस उम्र के दौर में आपने ये दृढ़ निश्चय करना और इतनी यातनाएं सहन करके इतनी सारी चीज़ें करना, मतलब हमारी तो सोच के से भी परे है ये। हमने सिर्फ ये पढ़ा था, सिर्फ एक महात्मा बुद्ध जी ने ये सारी चीज़ें करी कि लास्ट में वो एक चावल के दाने पे भी रहे, और महावीर जान के कपड़े तक भी गिर गए थे, उन्होंने फेंके नहीं कपड़े, मतलब शरीर पे उनके तार तार हो के कपड़े गिर गए थे। वो शरीर की यातनाएं जो हम पढ़ के आए वो आपके सामने साक्षात आपको देख पा रहे हैं। तो ये हमें क्यों नहीं हो पाता? यानी मैं भी वो वैरागी हो सकती हूँ, यानी कि ये सारी चीज़ें होने के बाद सामने मैं देख पा रही हूँ एक बंदा ठुठुर रहा है, उसके ही वही मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, पहले मुझे खिला रहा है, भगवान को भी साइड कर दे रहा है, जिसके लिए मैं पागल हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी छोड़ दी, उसको भी मैं चैलेंज कर पा रहा हूँ। मेरे एक तुच्छ इंसान के लिए, एक तुच्छ इंसान के लिए मुझे घर पे कोई नहीं पूछ रहा होगा, और मुझे ये कि अपने शरीर की यातना इतना करके मुझे पहले रख रहे हैं, वो भी ये अपने परमात्मा के लिए निकल रहे हैं, उसको ये साइड कर रहे हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो मेरी हालत भी इनसे ज़्यादा बदतर हो सकती है
वैरागी जी माफ़ करें अगर मैंने ये कुछ कटु वचन कहे, मेरी आपसे घटिया हालत हो सकती है। शायद आप पास रहे थे तो आप का दिख गया, और हम लोग इतने वो हो सकते कि वो हालात हमारे सामने नहीं आ रही तो हमारा नहीं कहा जा सकता। तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि हमें वो दृढ़ निश्चय क्यों नहीं हो पाता कि आपकी धारणा, हम चाहे वो बैरागी के जी रहे 12 घंटे, हम क्या पता इतने बैरागी जी ने शायद इतने शास्त्र भी नहीं ढोए हों, पढ़े भी ना हों, हम खून पसीने की कमाई से वो बुके लेके आते हैं, अपनी आंखों पे चश्मे चढ़वा लिए, दिन रात उन शब्दों में क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इतने दुनियादारी के चक्करों में पड़े, इतने ज़्यादा सत्संग सुने, हमें वो आज तक भी हम ये नहीं कह सकते, अगर ईमानदारी से बोलूँ, कि ये मेरा दृढ़ निश्चय हो सकता है कि इस लाइफ में मेरा ये दृढ़ निश्चय आज जो मैं बोल रही हूँ वो कल भी ये शायद ये रहेगा। क्या पता ये बंद होते ही ये पल भर आपका आंसर मिलते, क्या पता मैं ये बोल रही हूँ उसी पर आप आंसर मिलो और मेरे को खुजली चल जाए और दिमाग मेरा कहीं कन्वर्ट हो जाए। तो ये दृढ़ निश्चय मेरा क्यों नहीं हो पाता, और क्या आपने ऐसे कोई कर्म, क्या पिछले जन्म में भी आपने इतने प्रयासक प्रयास किए होंगे कि जो 25 साल की एक यंग उम्र में आपने ये फैसला किया कि नहीं अब मुझे यही चीज़ें करनी है, और इतनी कष्टी पाई आपने। तो हमें मतलब क्यों नहीं हो पाता, हम गधेड़े हो, मतलब क्या हमें इस दुनिया में मरना पचना, एक चाबुक मार के हमें चलाने की आदत पड़ गई है, जो यानी संसार के दुख भी इतने ज़्यादा भोग लिए होंगे कि खुद ही सुसाइड करने की भी सोची होगी। हर एक संसार का बंदा, कोई भी मनोज्ञान कहता है कि कोई भी धरती पे ऐसा नहीं है जिसने एक बार नहीं कई बार सुसाइड करने की ना सोची हो अपनी लाइफ में। वो जिंदगी इतना तोड़ चुकी होती है उसको कि सोचता कि अब तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म ही मैं कर डालूँ। तो क्या ऐसी हमारे अंदर क्या ऐसी लालसा रह जाती है, ऐसा लालच, ऐसा क्या क्या चीज़ ऐसी रह जाती है कि हमारा बातें सिर्फ रह जाती हैं, वो दृढ़ निश्चय आपके जैसा क्यों नहीं हमारा हो पाता। वही आखिर मेरा टाइटल की तरह कि आखिर मुझे क्या चाहिए। तो मैं कहूँ कि वो कृपा कर दे, कृपा तो उसकी शायद निरंतर बरसी रही है, कृपा तो बैरागी जी पे निरंतर बरसी रही थी कि ये सराटे मार के सो रहे हैं, इनके सामने बंदा काँप रहा है, उनको गुरुजी सुबह उठ के चरण, तो ये मेरी भी हालत हो सकती है सेम। मैं ये कह रही बैरागी जी मेरे से उच्च स्थिति में हो सकते हैं कि 11 महीने का, इन्हें भी देख रहा था 11 महीने का वक्त इनको जो इतना ज़्यादा करीब का मिला, तो इनके अपनी पिछले जन्म का इनका कुछ कर्म, इस जन्म का कुछ रहा होगा कि जरूर इनका सानिध्य मिला। हमारा तो वो भी नहीं हो सकता। तो कैसा क्या है, मतलब हमें कोई ऐसा कोई चाबुक ऊपर से आएगा या कोई आईना अगर मैं देखना चाहूँ तो वो सब चीज़ें मुझे दिख भी रही हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये जीवात्मा किसके अंदर ऐसा फंस रही होगी कि वो चाह भी रही है। देखो अगर नहीं चाह रही होती शायद यहाँ जंगल में नहीं बैठी होती इस टाइम पे, और अपनी हालात के लिए इतना लाचार ना हो रही होती। तो ऐसा क्या किया जाए, इसके लिए आप ही बताएं। आप देखिए, मैं अगला पिछला से मुझे नहीं मतलब था कि मैंने अगले जन्म में पिछले जन्म में किया कि कुछ ऐसा करो समाज का हर व्यक्ति उपयोग करे। क्या करना है मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो ये भाव मुझे बचपन से था, हाँ, जब से मैं समझने लायक हुआ, जब से तो ये भाव, यही तो हम कह रहे कि क्या ये पिछले जन्म का आपका था, हमें क्यों नहीं हुआ। हमें तो खील खिलौने, हमें तो यही गुड़िया, यही कार ढूंढूं, ये मतलब चाहे वो आज असली कार हो उस टाइम पे नकली कार थी। तो ये हमें क्यों नहीं हो पाता, आपको बचपन में जैसे हो गया। तो इसका मतलब एटला आपने पिछले जन्म में भी ऐसा ही कुछ किया होगा कि वो वृत्ति मतलब वहीं से वर्क करने लगी। इसके लिए क्या था, बचपन से मेरी एक आदत थी कि मेरे पास कुछ रहे तो मैं लोगों को बांट दूँ। तो मुझे डांट भी मिलती थी घर से कि संचय करना चाहिए, रखना चाहिए पैसे। ये मैंने कहा किसके लिए रखें, क्या ये ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए रखेंगे, और सामने ज़रूरत है। अपनी ज़रूरत के लिए मैं बाद में रखूँ, अब मुझे सामने ज़रूरत दिख रही है तो इसकी ज़रूरत पूरा करो। देगा ना, कह रहा है, दे या ना दे। तो मुझे समझ में जब आ गया ना, तो मुझे लगा कि यहाँ तो फाइनल है, क्या यहाँ फाइनल है। अब चलो यहाँ देखते हैं क्या यहाँ कुछ क्या है, ज्ञान, परमात्मा, भगवान, चलो खोज करते हैं। और मैं निकला तो लोगों ने मुझे भी कहा कि इसके लिए जन्म जन्म लगते हैं। तो मैंने कहा कोई तो जन्म आखिरी होगा, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। सही, ये फैसला मेरा था, क्या मैंने कहा ये क्यों नहीं। मुझे
इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये फैसला मैं करता हूँ और मैं उस पे बने रहा। क्या? मैं उस पे बने रहा। जैसे देखिए ना, ये मेरे साथ थे, लेकिन मैंने बिस्तर नहीं लिया तो नहीं लिया, मैं रात भर बने रहा और रात भर कांपता रहा। रात भर इनसे एक बार भी नहीं कहा। मैंने इनको इसलिए डांटा, अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं ठंड के साथ हुआ ही नहीं, मैं तो अपने साथ था। मैंने इन्हें बाद में इसलिए समझाया कि आगे किसी के साथ ऐसा ना करना, आगे ऐसा किसी के साथ ना करना, इसलिए इनको समझाया। नहीं तो मैं उसी रात को समझाता तो ये बैठे रहते। हमने कहा नहीं, इन्हें आराम कर लेने दो, इन्हें विश्राम की जरूरत है। लेकिन इन्हें मैंने ये दिखाया तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर मानवता रहती तो जिसे गुरु कह रहे हो वो तड़प रहा है और तुम सो रहे हो, तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? तुम्हें नींद, इसका एहसास मैंने कराया इनको। आप लोग भी कर रहे होगे कि जिसके आप साथ हो आपका बच्चों की तरह देखभाल कर रहा है। क्योंकि कई महीने रह चुके थे, जनवरी की बात है, तो कुछ अगस्त में मेरे साथ आप निकले थे अपने गांव से लगभग, तो कई महीने रह चुके थे, बच्चों की तरह आपका देखभाल कर रहा है। और वो एक रात तो आपको मिला था, क्या प्रकृति ने चाहे जैसे भी आपको भी मौका दिया और आप उस रात भी सो गए। एक रात उसके लिए नहीं जाग पाए। क्या? सही। हाँ, एक रात भी आपने उसे नहीं दिया, उसने 11 महीने दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप पक्का कर लो। मैंने कहा ना, 2 जीवन है आपके पास, ठीक है? जीवन है, उसमें 2 तरीके से जी सकते हो आप। एक वो तरीका है, एक ये तरीका है, ठीक है? अब आप फैसला कर लो आपको क्या चाहिए। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ भी करूंगा तो इसी के लिए, मैं कुछ भी करूंगा इसी के लिए। अगर ये नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन कुछ करने में ये होगा तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और इसके लिए मैं पागल की तरह घूमा, जिसने जैसा बताया कर दिया। लेकिन इसके लिए लोग कहते भी थे जन्म जन्म लगे, बोला कोई तो जन्म आखिरी होगा, ये जन्म आखिरी क्यों नहीं? मैं इसी जन्म को आखिरी करना चाहता हूं। क्योंकि अगर मैं कह दूं कि जन्म जन्म लगते थे, कोई तो जन्म आखिरी होगा, फिर ये क्यों नहीं? सब मुझे इसी जन्म में चाहिए, सब मुझे इसी जन्म में चाहिए, ये क्यों नहीं? हर व्यवस्था के लिए हम अपना भाग्य किस्मत नहीं देखते हैं। झूठ, चापलूसी, मक्कारी, दूरता, पाखंड, बेईमानी, चापलूसी करके उसको हासिल कर लेते हैं। तो इसको क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल सही क्वेश्चन बनता है। और जब आपके भाग्य किस्मत में है तो बेईमानी मत करो फिर, जबरदस्त। क्योंकि बेईमानी आप प्लानिंग करते हो, वहां कर्ता का भाव आता है, तो आप फिर बेईमानी मत करो। अगर भाग्य किस्मत पक्का है तो सारी व्यवस्थाओं के लिए अथाह प्रयास करते हो और इसके लिए कहते हो जन्म जन्म लगेगा। आप चाहो तो पक्का हो जाएगा, आप नहीं चाहो तो ऐसे जन्म जन्म लेते रहो। मुझे इतनी बात समझ में आई, अगर आप पक्का कर लो तो दुनिया की कोई ताकत इधर उधर नहीं कर सकती, और जब आप ही नहीं पक्का करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको पहुंचा नहीं सकती। पक्का आपको करना पड़ेगा। तो मैंने पक्का कर लिया था कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, पहले ये बाद में कुछ और मैंने उस स्थिति में जिया है। मैंने सिर्फ कहा नहीं है, मैंने आज तक कभी शिकायत नहीं किया। मैंने आज तक किसी से कभी नहीं शिकायत किया। रात को मुझे भोजन मिला न मिला, बिस्तर मिला या न मिला, मैंने किसी का कभी दोषी नहीं दिया। मैंने इनको भी दोषी नहीं दिया उस रात को। लेकिन मैंने ये कहा कि आपके अंदर मानवता को जागृत करो। आपको अपने आप को उठाने का मौका मिला था, कोई भी रहे, आप ऐसा ना करना। नहीं तो अपने लिए बोलता तो मैं इनको सोने देता। बिल्कुल। तो मैंने कभी शिकायत नहीं की।
हर स्थिति परिस्थिति में मैंने जिया और हंस के जिया। मैं हंसता ही रहा, कभी मैंने कमी नहीं बताई किसी से भी। मैं तो प्रेरणा, आप लोगों को प्रेरणा मिले इसलिए ये सब घटनाएं बता देता हूँ। सही, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, कि आप हमें लोग पता नहीं भी, चाहिए, हमें हाँ, फायदा आप लोग को मिलता है, हिम्मत हिम्मत बल मिले, मिले। बल मिलता है। हाँ, कि सही। ऐसी स्थितियां आएंगी, ऐसी स्थितियां आएंगी। बिल्कुल, हम पहले से तैयार रहेंगे हाँ, कि ऐसा होता है। हाँ, होता ऐसा है, होता है, होगा। ये होना जरूरी है, आप मैंडेटरी कितना है, भी व्यवस्था करो, कंडीशन है ये एक दिन व्यवस्था काम नहीं नहीं आएगी। आएगी। सही ठीक है, है, सही है। जैसे हम लोग नदी किनारे फंस गए, ऊपर भोजन था, पहाड़ पर चढ़ना था, ठीक है, लेकिन पैर में ताकत नहीं थी, हम्म, पैर में ताकत नहीं थी। तो आप पक्का कर लो, पक्का आपको करना, आप ही नहीं पक्का कर रहे हो, आप ऑप्शन में जिए चले जा रहे हो, बस दिन गिन रहे हो। अरे भाई छोड़ दो 3 साल, अब मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस बात खत्म। जब होगा होगा, हम हर वक्त इसी के लिए काम करेंगे, बस बात खत्म। हर वक्त हर क्षण मैं इसी के लिए कार्य करूंगा कि मैं ये कर रहा हूं तो इसके लिए, बस बात खत्म। जब होगा तो होगा, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये पक्का कर लो। पक्का आपको करना है। तो मैंने पक्का कर लिया था कि मुझे इसी जन्म में कुछ भी हो जाए, मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, प्राण तक त्यागना पड़े, तो मेरे लिए कम होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जी के ही क्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं जी के ही क्या कर ले रहा हूं। सही, हाँ, सही। और निकलना है ही है, जाना तो है ही है शरीर छोड़ के, मृत्यु तो पक्का आएगी ना, ठीक है, पक्का आएगी ना, तो इसके लिए मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, इसके लिए मर जाएंगे। अरे भाई, व्यवस्थाओं के लिए मरने से अच्छा है इसके लिए मर जाए, अपनी खोज में मरे। बिल्कुल सही। आखिर व्यवस्थाओं के लिए मर तो रहे हैं, मरना तो पक्का है आपका, सही। या तो आपकी खोज में मरो, मूल की खोज में मरो, या तो व्यवस्थाओं के लिए मरो, मरोगे तो पक्का। पक्का, हाँ, जी, बिल्कुल सही। मरना पक्का है ना हर स्थिति में, तो देख लो, और कम से कम खोज लिए तो मरने से मुक्त हो जाओगे, और उसमें तो पक्का मरोगे। इसमें तो या तो खोज में मर जाओ, या तो खोज के फिर मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। तो मैंने कहा ये ठीक है, इसमें मरना ठीक है, मर गए ठीक है, नहीं तो मरने से मुक्त हो जाएंगे, ये नरक की जिंदगी से छुटकारा तो मिलेगा। क्योंकि मैं थक गया था, क्योंकि बचपन से एक ही बात देखी, बस मतलब से लोगों को मानना, चाहे माँ बाप भाई बहन सबको योग्यता चाहिए। कहां से योग्यता लाए, उसको तो देखो एक बार, मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, सब योग्यता देख रहे हैं, एक बार मुझे भी तो देख लो। आप कहते हो ना, जब कहते हो देखो आप लोग के सामने वो योग्य नहीं है, फिर भी मैं उसकी सहायता करता हूँ, मैं उसकी सहायता करता हूँ। योग्य की सहायता तो सब करते हैं, मुझे पता है नहीं लौटा सकता, इसलिए देता हूँ। क्या सही, हाँ, क्योंकि मैं उसे देख रहा हूँ, उसकी जरूरत को देख पा रहा हूँ, और मुझे उस लायक बनाया है उसने, मुझे पता भी है नहीं लौटाएगा, क्योंकि मैं उसको देख पा रहा हूँ, उसकी जरूरत को देख पा रहा हूँ, इसलिए चल ठीक है ले ले, मुझे पता है नहीं दे पाएगा, ये इसकी क्षमता नहीं है, लेकिन ले, क्योंकि मैं तुझे देख रहा हूं, और बचपन से यही मैंने देखा कि मुझे किसी ने नहीं देखा, मेरी योग्यता को देखा, सामर्थ्य को देखा। मैंने कहा यहां तो बस योग्यता को देखते हैं, यहां तो मुझे देखने वाला कोई है ही नहीं है। मैं चाहता था मुझे भी कोई देखे,